हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल ज्ञान में। तो हम लोग पिछले क्लास में मैशनिस्ट ट्रेड के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो जिसके साथ कि हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। और आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से इस क्लास से सेकेंड ईयर के सिलेबस को कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। जिसमें कि हम लोगों का सेमेस्टर 3 का और सेमेस्टर 4 का सिलेबस आ जाता है, ठीक है। तो इस क्लास से हम लोग सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो सेमेस्टर 3 का हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, टूल एंड कटर ग्राइंडर, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या हमारा, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर शार्पेनिंग ऑफ कटर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम लोग किस ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं, किसके लिए, कटर्स को शार्पेनिंग करने के लिए, मतलब कटर्स को, जो कटर होता है हमारा उसका धार को बनाने के लिए या फिर उसके धार को ताज़ा करने के लिए। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टूल एंड कटर ग्राइंडर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा टूल एंड कटर ग्राइंडर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द बेस ऑफ टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। अब देखिए, जैसा कि आम सा बात है, हम पिछले क्लास में बताए थे कि मोस्ट ऑफ द मशीन का बेस बनाने के लिए या फिर बेड बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किस मेटल का, तो ग्रे कास्ट आयरन का। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब टूल और कटर ग्राइंडर का बेस किसका बना हुआ होता है, तो ग्रे कास्ट आयरन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच पार्ट माउंटेड डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ बेस इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। बोल रहा है टूल और कटर ग्राइंडर में, कटर ग्राइंडर का कौन सा पार्ट है जो डायरेक्ट हमारा किस पे मतलब जोड़ा जाता है, मतलब किस पे रखा जाता है, ठीक है। मतलब जो, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ। तो इसमें बोल रहा है टूल और कटर ग्राइंडर का कौन सा पार्ट है जो डायरेक्टली बेस के ऊपर ऐड किया जाता है, मतलब रखा, मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है, कौन सा पार्ट बेस के ऊपर होता है हमारा, ये बेस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सैडल होता है, ठीक है। सैडल कहाँ होता है हमारा, बेस के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैडल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टूल एंड कटर ग्राइंडर है। इसमें जो ये हमारा है, जो एक्स से चिन्हित किया गया है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है सेंटर गेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेंटर गेज, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वेयर इज टूथ रेस्ट फिटेड इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। पूछ रहा है टूल एंड कटर ग्राइंडर में जो टूथ रेस्ट होता है वो हमारा कहाँ पे फिट किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है टूथ रेस्ट अटैचमेंट पे, ठीक है। टूथ रेस्ट अटैचमेंट में हमारा क्या रहता है, टूथ रेस्ट फिटेड रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टूथ रेस्ट अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच इज द शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील यूज फॉर शार्पनिंग मिलिंग कटर एंड ड्रीमर, ठीक है। पूछ रहा है कि मिलिंग कटर को और रीमर को शार्पनिंग करने के लिए हम लोग किस शेप का ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए फ्लेयरिंग कप का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसा होता है हमारा, फ्लेयरिंग कप ग्राइंडिंग व्हील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्लेयरिंग कप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस, ठीक है। तो पूछ रहा है वर्क होल्डिंग डिवाइस का क्या काम है। तो देखिए वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या करता है, वर्क को होल्ड करता है, मतलब वर्क को पकड़ता है, ठीक है। तो वर्क को पकड़ने का मतलब क्या होता है, उसको किसी पोजीशन में रखता है, ठीक है, किसी एक निश्चित पोजीशन में रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कीप द वर्क पीस इन
पोजीशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्विवलिंग मूवमेंट इज प्रोवाइडेड विथ यूनिवर्सल वाइज। बोल रहा है कि यूनिवर्सल वाइज में हमारा कितना स्विवलिंग मूवमेंट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उससे मतलब हम लोग कितने दिशा में घूम सकते हैं। तो इसमें हम लोग कितने दिशा में घूम सकते हैं, 3 दिशा में, ठीक है। तो इसका स्विवलिंग मूवमेंट कितना होगा, 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच टूल इज यूज टू फॉर्म द रेडियस ऑन ग्राइंडिंग व्हील फॉर रेडियस ग्राइंडिंग अटैचमेंट। बोल रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील में किस टूल का यूज़ करते हैं रेडियस बनाने के लिए, ठीक है। किसके लिए, रेडियस ग्राइंडिंग अटैचमेंट के लिए, ठीक है। तो ग्राइंडिंग व्हील पे रेडियस बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो हम लोग करते हैं डायमंड स्टिक का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डायमंड स्टिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए मैंड्रल। मैंड्रल का क्या यूज़ है। तो मैंड्रल क्या करता है, ये हॉलो जॉब को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, या फिर पकड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो हॉलो कटर दिया हुआ है, तो हॉलो कटर भी क्या हो गया हमारा, हॉलो जॉब भी हो गया एक प्रकार का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फॉर होल्ड हॉलो कटर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एंगुलर सेटिंग लिमिट ऑफ एन एंगुलर साइन वाइज यूज्ड इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। बोल रहा है कि हम जो टूल और कटर ग्राइंडर में एंगुलर साइन वाइज यूज़ करते हैं तो उसका एंगुलर सेटिंग का लिमिट कितना है। तो इसका लिमिट है हमारा अप टू 55 डिग्री, मतलब 55 डिग्री तक ही हम लोग इसमें एंगुलर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फेस मिल अप टू 400 mm डाया। तो पूछ रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, ग्राइंडिंग करना है किसका, फेस मिलिंग को हम लोग ग्राइंडिंग करना है कितना, 400 mm डाया तक। तो हम लोग किस अटैचमेंट का यूज़ करेंगे, तो हम लोग को क्या करना है, फेस मिल करना है। तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियस व्हील टर्निंग अटैचमेंट इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। बोल रहा है टूल और कटर ग्राइंडर में जो हमारा रेडियस व्हील टर्निंग अटैचमेंट होता है, इसका क्या यूज़ है, क्या काम है इसका, ठीक है। तो इसका क्या काम है, ये क्या करता है, ये व्हील को ना ड्रेस करता है, मतलब व्हील का ड्रेसिंग करता है। कितना, मतलब किस व्हील का ड्रेसिंग करता है, जिसका कि रेडियस कितना होता है 25 mm तक, मतलब जिसका डायमीटर कितना होता है हमारा 50 mm तक डायमीटर वाले ग्राइंडिंग व्हील को क्या करता है, ड्रेस करता है, ठीक है, मतलब ड्रेसिंग करता है उसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ड्रेस द व्हील टू द रिक्वायर्ड रेडियस अप टू 25 mm, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर रीशार्पेनिंग ऑफ सिंगल पॉइंट टूल्स, चीजल, पंचेस एंड अ ड्रिल। पूछ रहा है हम लोग किस ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं, किसके लिए, जो हमारा सिंगल पॉइंट टूल होता है, जैसे कि हमारा हो गया चीजल हो गया, पंचेज हो गया, इन सब के जो कटिंग एज होते हैं इसको रिशार्पेन करने के लिए, मतलब इसका फिर से धार बनाने के लिए। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है हमारा, सिंगल पर्पस टूल कटर ग्राइंडर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल पर्पस टूल कटर ग्राइंडर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम स्विवलिंग एंगल ऑफ व्हील हेड ऑन ए टूल एंड कटर ग्राइंडर मशीन, ठीक है। तो बोल रहा है टूल कटर ग्राइंडर मशीन पे जो हमारा स्विवलिंग हेड लगा हुआ रहता है, व्हील हेड लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम स्विवलिंग एंगल कितना है, मतलब वो मैक्सिमम कितने डिग्री तक घूम सकता है।
तो पूरा का पूरा 360 डिग्री तक घूम सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच पार्ट ऑफ द टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन ऑन डेट व्हील हेड इज बीइंग माउंटेड। तो ये क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है टूल और कटर ग्राइंडर मशीन के किस पार्ट पे हमारा व्हील हेड लगा हुआ रहता है, मतलब किस पार्ट के ऊपर हमारा व्हील हेड रहता है। तो ये हमारा होता है कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कॉलम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द रेमेडी टू रिमूव द ब्लैक एंड शाइनी फेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, बोल रहा है कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील पे काला और चमकीला फेस बन जाता है, उसको हटाते हैं, तो उस रेमेडी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ड्रेसिंग ऑफ व्हील, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वाई सेंटर गेज इज प्रोवाइडेड ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडिंग। मतलब टूल और कटर ग्राइंडर मशीन पे हमारा सेंटर हेड क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो सेंटर हेड का क्या काम है, सेंटरिंग करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर सेंटरिंग द व्हील स्पिंडल एंड कटर एज, ठीक है। मतलब कटर एज को और व्हील स्पिंडल को सेंटरिंग करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच पार्ट इज यूज्ड टू सपोर्ट ईच इंडिविजुअल टूथ ऑफ कटर इन करेक्ट पोजीशन ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडर। बोल रहा है कि टूल और कटर ग्राइंडर का कौन सा पार्ट है जो कि क्या करता है, कटर जो होता है हमारा, ठीक है, उसका जो इंडिविजुअल टीथ होता है। इंडिविजुअल टीथ का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये हमारा कटर है, इसके ऊपर इतना सारा मतलब बहुत सारा टीथ कटा हुआ रहता है। तो ये जो अकेला टीथ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिविजुअल टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो इंडिविजुअल टीथ को सपोर्ट देने के लिए कौन सा पार्ट लगा हुआ रहता है, कौन सा पार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किसका यूज़ करते हैं हम लोग, टूथ रेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को किसको सपोर्ट देना है, टूथ को देना है, तो इसके हम किसका यूज़ करेंगे, टूथ रेस्ट का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड इफ टू लिटिल क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन मिलिंग कटर। ये यहाँ पे टूल नहीं है, ठीक है, ये टूल नहीं है, ये हमारा क्या है, टू है, ठीक है। मतलब बोल रहा है क्या होगा जब हम लोग बहुत ही कम क्लियरेंस देंगे, ठीक है, किस पे, मिलिंग कटर पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बैड सरफेस फिनिश देगा, ठीक है। मतलब जब हम लोग सरफेसिंग करेंगे, मिलिंग करेंगे, तो उसका जो सरफेस निकल के आएगा मिलिंग करने के बाद, वो कैसा रहेगा, बहुत ही खराब रहेगा, ठीक है। तो बैड सरफेस फिनिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बैड सरफेस फिनिश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेंज ऑफ सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल ऑन मिलिंग कटर। बोल रहा है कि मिलिंग कटर पे जो हमारा सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल होता है, उसका रेंज ऑफ क्लियरेंस एंगल कितना है, मतलब कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच हम लोग क्लियरेंस एंगल दे सकते हैं। कौन सा क्लियरेंस, सेकेंडरी क्लियरेंस। तो ये हमारा होता है 15 से 25 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15 से 25 डिग्री। और प्राइमरी क्लियरेंस कितना होता है हमारा, 8 से 12 डिग्री, ठीक है, प्राइमरी क्लियरेंस, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेंज ऑफ क्लियरेंस एंगल, ठीक है, फॉर HSS कटर वाइल मिलिंग कास्ट आयरन। ठीक है, बोल रहा है कि जब हम लोग को कास्ट आयरन मिलिंग करना है, ठीक है, किस टूल से, HSS कटर से, ठीक है, तो उसका रेंज ऑफ क्लियरेंस एंगल कितना होगा। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा, HSS कटर के लिए हो जाएगा 4 से 7 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 to 7 डिग्री। एक सेकेंड,
अभी प्राइमरी एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 से 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 4 से 60 डिग्री, और सेकेंडरी कितना हो जाएगा हमारा, 15 से 25 डिग्री, ठीक है, सेकेंडरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज्ड ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडर फॉर ग्राइंडिंग द पेरीफेरी एंड बेवर्ड एजेस ऑन इट, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम लोग टूल एंड कटर ग्राइंडर मशीन पे किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का यूज़ करेंगे, किसके लिए, तो वो जो हमारा कटर का पेरीफेरी और बेवल्ड एज होता है ना, उसको ग्राइंडिंग करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच अटैचमेंट इज डिजाइंड फॉर होल्डिंग वर्क टू एनी डिजायर्ड कंपाउंड एंगल। बोल रहा है कि कौन सा अटैचमेंट बनाया गया है किसके लिए, जॉब को किसी भी इच्छिक मतलब ऐच्छिक एंगल में बांधने के लिए, ठीक है, पकड़ने के लिए, मतलब जिस एंगल में हमको मन हो उस एंगल में हम जॉब को बांध सकें। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल वाइस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल वाइस में हमारा 3 मूवमेंट होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच ग्राइंडिंग अटैचमेंट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर इनेबल द वर्क अप टू अ लेंथ ऑफ 750 mm। तो बोल रहा है कि कौन सा ग्राइंडिंग अटैचमेंट हम लोग, मतलब कौन सा ग्राइंडिंग अटैचमेंट डिजाइन किया गया है किसके लिए, तो 750 mm लेंथ वाला, मतलब लंबाई वाला जो वर्क है उसको फिट करने के लिए, इनेबल करने के लिए मशीन में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, RH एंड LH एक्सटेंशन टेल स्टॉक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। RH और LH का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड एक्सटेंशन टेल स्टॉक, ठीक है। अब चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच अटैचमेंट इज डिजाइंड फॉर ग्राइंडिंग द लैंड ऑफ ए टैप, ठीक है। बोल रहा है कि टैप का जो लैंड होता है हमारा निचला वाला हिस्सा, ठीक है। तो टैप का जो लैंड होता है उस लैंड को ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग किस अटैचमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, देखिए हम लोग क्या करना है, टैप का लैंड को ग्राइंडिंग करना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, टैप रिलीविंग एंड शार्पनिंग अटैचमेंट का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टैप रिलीविंग एंड शार्पनिंग अटैचमेंट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन ग्राइंडिंग ऑफ एंगुलर पार्ट्स, ठीक है। बोल रहा है कि कोई हमारा कोणीय पार्ट्स है, मतलब कोई कोणीय जॉब है, मतलब एंगुलर पार्ट है कुछ इस प्रकार का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कौन सा हमारा अटैचमेंट यूज करेंगे इसका प्रिसीजन ग्राइंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अब एंगल में करना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एंगुलर साइन वाइज का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर साइन वाइज, ठीक है। प्रिसीजन ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एंगुलर साइन वाइज का, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच लेटर इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट फॉर डेटम फॉर इंडिकेटिंग ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। बोल रहा है ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, जो हमारा क्या करता है, डेटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हम लोग किस लेटर का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस देख लीजिएगा और यहाँ पे जी मार दीजिएगा, तो जी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ
जी डी एंड टी पूछ रहा है, जी डी एंड टी का क्या डिफिनेशन, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द सिंबल यूज्ड फॉर चेक द फ्लैटनेस, मतलब फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या चेक करते हैं हम लोग इससे, फ्लैटनेस। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर। तो इसका एक्यूरेसी कितना होता है हमारा, 0.01। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 0.01 mm। और अगर इंच में पूछ देगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 0.001 इंच। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रोफाइल मिलिंग ऑफ कैम। ठीक है, पूछ रहा है कि हम लोग किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का यूज करते हैं, किसके लिए, कैम के प्रोफाइल मिलिंग के लिए। मतलब जब हम लोग को कैम का प्रोफाइल मिलिंग करना होता है तो हम लोग किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सर्कुलर टेबल अटैचमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर टेबल अटैचमेंट। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द पिच ऑफ स्पिंडल स्क्रू इन डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि डेप्थ माइक्रोमीटर में जो हमारा स्पिंडल में स्क्रू लगा हुआ रहता है उसका पिच कितना होता है। तो इसका पिच होता है हमारा 0.5 mm। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0.5 mm। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच टाइप ऑफ माइक्रोमीटर डजंट रिक्वायर जीरो एरर और करेक्शन। ठीक है, मतलब हमारा किस प्रकार का जो माइक्रोमीटर होता है उसमें हम लोग को जीरो एरर करेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, ये हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल माइक्रोमीटर में क्या होता है, एक बटन रहता है जिसमें लिखा होता है जीरो, उसको आप दबाइएगा ना तो उसका जो रीडिंग हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पिच ऑफ M12 टैप। बोल रहा है M12 टैप का पिच कितना होता है। ठीक है, तो इसका पिच होता है हमारा 1.75 mm। ठीक है, ये फिक्स है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1.75 mm। अब देखिए ये क्या है, पिच ना 3 प्रकार का होता है। ठीक है, फाइन, मीडियम और कोर्स। ठीक है, अब देखिए फाइन पिच हमारा कितना होता है, फाइन हमारा होता है 0.75। और मीडियम कितना होता है हमारा 1.25 mm। और कोर्स कितना होता है हमारा, कोर्स कितना होता है 1.75 mm। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1.75 mm। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज यूज टू मेजर डिफरेंट होल्स एक्यूरेटली विथ बोर डायल गेज। मतलब बोल रहा है कि हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किसके लिए, अलग अलग होल को एक्यूरेटली नापने के लिए, किसके साथ, हमारा जो होता है बोर डायल गेज के साथ। ठीक है, मतलब बोर डायल गेज लगा के हम लोग किस उपकरण का यूज़ करते हैं, अलग अलग होल का साइज मापने के लिए, वो भी एक्यूरेटली। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ग्रेजुएशंस ऑन द डायल का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रेजुएशन ऑन द डायल। ठीक है, डायल गेज में हमारा क्या रहता है, इस प्रकार का, यहाँ पे देखिए ये हमारा डायल गेज है, इसमें हमारा क्या बना, ग्रेजुएशन बना हुआ है डायल पे। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो इस पार्ट का क्या नाम है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा क्या है,
स्टेम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टेम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच टाइप ऑफ मिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर स्पोर्ट फेसिंग। मतलब स्पोर्ट फेसिंग के लिए हम लोग किस मिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो स्पोर्ट फेसिंग के लिए हम लोग वर्टिकल मिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल मिलिंग मशीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का क्या यूज़ है। तो देखिए टेलीस्कोपिक गेज का यूज़ है कि किसी भी स्लॉट्स का, ठीक है, या फिर होल का साइज मेज़र करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू मेजर डेप्थ नहीं, साइज, ठीक है। तो 1 नंबर नहीं होगा, मेजर द स्लॉट डेप्थ, डेप्थ तो करता ही नहीं है, ये क्या करता है, इसका साइज मेज़र करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थ्रेड रिंग गेज, ठीक है। ये देखिए रिंग है, और रिंग किसके लिए यूज़ होता है हमारा, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, मतलब एक्सटर्नल के लिए, एक्सटर्नल डायमीटर के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए थ्रेड रिंग गेज का कहाँ यूज़ होगा, चेक द एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू चेक द एक्सटर्नल थ्रेड। और अगर यहीं पे हमारा प्लग रिंग गेज हो जाता तो ये किसका क्या करता, इंटरनल थ्रेड को चेक करता, ठीक है। इंटरनल थ्रेड के लिए क्या हो जाएगा, प्लग रिंग गेज, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।